हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का विषय है दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव एक पर्व है, एक त्यौहार है, लेकिन यही एक बिंदु है आज का कि पर्व है किसका, इसे मनाना किसे चाहिए। क्या बौद्ध धर्म के लोग इस पर्व को मना सकते हैं या नहीं मना सकते? क्योंकि उसी दिन हिंदू धर्म का एक पर्व आता है, दीपावली। लोग दीपावली मनाते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या हिंदू धर्म के हैं वो मनाते हैं। लेकिन जो बौद्ध विचारधारा रखते हैं, क्या उन्हें दीपदान उत्सव मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, उसी टॉपिक पे आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, वह शासक वर्ग के द्वारा थोपे गए पर्वों को मूर्खों की तरह मनाते हैं। उनका कोई पर्व नहीं होता, उत्सव नहीं होता। लेकिन हम उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि दीपदान उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि तथागत बुद्ध का आगमन हुआ था उसी दिन, इसलिए उनके आगमन के अवसर पर, यानी आने के अवसर पर दीप जला करके उनके स्वागत में दीप जलाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 दीप जला करके जलाया था, इसलिए दीपदान उत्सव मनाया जाता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, आखिर सत्य क्या है? साथियों, बौद्ध धर्म की जो बुक है, जो ग्रंथ है, त्रिपिटक और महायानी ट्रेडिशनल, साथियों इन दोनों बुकों में दीपदान उत्सव जैसे किसी भी पर्व का कोई जिक्र नहीं है। क्योंकि हम हो या कोई जिस धर्म को मानता है, उस धर्म की बुक में जो लिखी होती है उसका वो पालन करता है। लेकिन दीपदान उत्सव पर्व का बौद्ध धर्म की किताबों, बुकों, ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है। तो इससे क्या कहा जाए? दूसरी बात आती है कि विश्व के सबसे महान विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी भी दीपदान उत्सव जैसा पर्व नहीं मनाया, ना ही उसका प्रचार प्रसार किया, ना ही कहीं उसका जिक्र है। अगर दीपदान उत्सव जैसा कोई पर्व होता तो बाबा साहब अम्बेडकर उस पर्व को जरूर मनाते या प्रचार प्रसार करते, या अपनी किसी भी वॉल्यूम में, अपनी किसी भी किताब में जो भी उन्होंने लिखा है उसमें उसका जिक्र करते। लेकिन उन्होंने उसका जिक्र कहीं नहीं किया है। साथियों, अब आते हैं आज के समय पर कि जो लोग बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से नौकरी पाए और नौकरी पा करके, यानी जो उसे धन मिला, नौकरी पाने के बाद जो धन मिला, उस धन से वो धनतेरस मनाते हैं। सोचिए, विचार करने वाली बात है कि नौकरी मिली बाबा साहब के संविधान के बदौलत और उससे जो धन आता है वो धनतेरस मनाते हैं। अब बताइए कितनी मानसिक गुलामी है। साथियों, कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उसको हमें समझने की जरूरत है। मरा हुआ व्यक्ति सिर्फ वो नहीं है जो मर गया, मरा हुआ व्यक्ति वो नहीं है जो सिर्फ मर गया। मरा हुआ व्यक्ति मेरी नज़र में वो भी है जो अपनी आंखों के सामने संविधान की हत्या होते हुए देख रहा है, अपने हक और अधिकारों की हत्या होते हुए देख रहा है। वो भी मरा हुआ व्यक्ति है, जिसको ये पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या है, हमें अधिकार मिलेगा कैसे। साथियों, दीपदान उत्सव की जो बात चल रही है, तो मान लीजिए कि सामने वाला घर किसी हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति का घर है और उसके ठीक सामने आपका घर है, या उसके बगल में आपका घर है और आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अब बताइए कि उसी दिन उसके घर में दीप जल रहा है और उसी दिन दीपावली मन रही है और उसी दिन आप अपने घर में दीपोत्सव मना रहे हैं। दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा कि दीपावली कौन मना रहा है, दीपोत्सव कौन मना रहा है? तो इससे तो एक और नुकसान हो रहा है कि जो एक तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी चीज जो बीच में फंसे हुए हैं, हिंदू धर्म को भी मान रहे हैं, बौद्ध धर्म को भी मान रहे हैं, जो बीच में है उनके लिए तो एक अवसर मिल गया।
दीपावली मनाने का। तो मेरा तो ये मानना है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, या उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, दीपोत्सव का जिक्र नहीं किया, बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं जिक्र नहीं है, किसी और किताब में कोई जिक्र नहीं है, तो जब जिक्र ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसको मनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। हाँ, जो मनाना चाहता है तो सीधे सीधे मना सकता है, दीपावली मनाए, दीपोत्सव की आड़ लेकर के मनाना क्या ज़रूरत है, सीधे सीधे दीपावली मनाए। साथियों, हमें जितना जल्दी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कही हुई सारी बातों को अनुसरण करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हम नहीं समझेंगे, तो हम आने वाली नस्लों को नहीं समझा सकते, हम आने वाली नस्लों को नहीं बता सकते। क्योंकि हम ही जब लिप्त रहेंगे गलत चीज़ों में तो अपने बच्चों को हम क्या समझाएंगे? हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो मानसिक रूप से गुलाम है, अगर वो गुलामी में ही मर गया तो उसका बच्चा भी गुलाम होगा। लेकिन अगर वह मानसिक रूप से आज़ाद हो गया तो आने वाले उसकी सारी नस्लें आज़ाद हो जाएंगी। सोच लीजिए। इसीलिए दीपदान उत्सव जैसा कोई पर्व नहीं है। हमको इस बात को समझते हुए अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार करना है, तर्क के साथ करना है। अगर कहीं से कोई बताता है कि यहाँ पे है दीपदान उत्सव जैसा, हम मनाएंगे। लेकिन कहीं कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। कुछ लोगों का मानना है कि प्रमाण सारे नष्ट कर दिए गए। तो भाई, जो प्रमाण आप खुद से दे रहे हैं तो वो क्या है? हम आंख मूंद के तो मान नहीं सकते, क्योंकि हम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सारे प्रमाण तो बहुत हजारों साल पहले नष्ट कर दिए, प्रमाण कैसे मिलेगा? जब प्रमाण ही नहीं मिला तो अब जाने कैसे कैसा भी पर्व होता है? अब जाने कैसे? अगर ऐसा होता तो मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं भी इस पर्व का जिक्र नहीं किया है, ना ही मनाया उन्होंने। इसलिए मैं स्वयं दीपदान उत्सव नहीं मनाऊंगा और सजेस्ट करूंगा बौद्ध धर्म के लोगों को भी, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ही नहीं मनाया कभी, फिर हम क्यों मनाएं? साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई विचार हो तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, अभी मैंने शुरुआत किया है आप लोगों से बताने के लिए। तो इसलिए जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा अपनी बात रखने का, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों का कोई मीडिया नहीं है। इसलिए हमारे जैसे तमाम छोटे छोटे यूट्यूबर या छोटे छोटे जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपने विचार को रखते हैं इसी के माध्यम से, तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी आप लोगों से। नमो बुद्धाय, जय हिंद।